Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are correct regarding excretory system of cockroach. तो यहाँ पे बात हो रही है excretory system of cockroach की. excretory system जो waste product को बाहर remove करता है बॉडी से, वो आपका excretory system होता है. यहाँ पे कॉकरोच के रिगार्डिंग इसकी बात हो रही है. तो पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि excretion is performed by Malpighian tubules. देन सेकेंड स्टेटमेंट में है दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंड गट. देन हेंस दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड अमोनियो, इसमें अमोनीटैलिक. देन थर्ड है इन एडिशन फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकॉस ग्लैंड्स आर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. अब इसमें से बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. अब यहाँ पे बात करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स की. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. अब कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो कॉकरोच आपका क्या है, इंसेक्ट है. तो ये क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम जो है वो अर्थ्रोपोडा है. इसमें फाइलम है अर्थ्रोपोडा. बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है इसके अंदर हेड रीजन में. तो इसमें अगर बॉडी जो है बॉडी सेगमेंटेड है हेड रीजन में, थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में. अब यहाँ पे बात हो रही है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि जो एक्सक्रीशन है वो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच दैट इज डन बाय द एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है या एक्सक्रीशन है दैट इज डन बाय मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स. मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं. एंड मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स ये कैसे होते हैं, ये आपके इसमें अराउंड इसमें 100 to 150 फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर. एंड ये आपके येलो कलर के, इसमें येलो कलर के होते हैं. और कैसे होते हैं, 100 to 150 फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है इसमें. अगर इसकी बात करते हैं तो 100 to 150 ट्यूब्यूल्स होते हैं, 150 इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, 150 इसमें रिंग्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड ये आपके क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं. तो ये आपके क्या है, 100 to 150 येलो कलर्ड होते हैं. नंबर्स इसके बता दिए मैंने. एंड ये आपके होते स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके प्रेजेंट कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं. ये आपके येलो कलर होते हैं, थिन फिलामेंटस होते हैं, और नंबर्स होते हैं 100 to 150. एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ midgut and hindgut एंड हिंडगट पे ये प्रेजेंट होते हैं. तो कॉकरोच की अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट में. तो ये जो आपका जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है मेलपीगियन ट्यूब्यूल, ये प्रेजेंट होता है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है. और ये आपका थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से येलो कलर के थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर इनका 100 to 150 तक इनके नंबर्स होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्सक्रीशन जो परफॉर्म्ड बाय मेलपीगियन ट्यूब्यूल से होती है. देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की. तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. ये बिल्कुल ठीक है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड. तो उनको ये क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में. ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं. यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको. और यहाँ क्या लिखा है कि ये क्या करते हैं,
हेंस द इंसेक्ट इज कॉल्ड अमोनो, अब इसमें अमोनीटैलिक, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। अमोनीटैलिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। अगर बात करती हूँ मैं अमोनीटैलिक की, तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्क्रीट अमोनिया स्क्रीट करते हैं, अमोनिया स्क्रीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनियोटैलिक, अमोनीटैलिक बोलते हैं उसको। और ये आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो अमोनीटैलिक होते हैं। तो ये आपके अमोनिया जो स्क्रीट किया जाता है वो बाय एक्वाटिक एनिमल्स के थ्रू स्क्रीट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, उनको यूरिकोटैलिक बोलते हैं, उनको अमोनीटैलिक नहीं बोलते हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है कि आपका इन एडिशन टू फैट बॉडी, यानी कि मैल्पिगियन टिब्यूल के अलावा भी बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स होती हैं, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स होती हैं। और ये दोनों का काम क्या है, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। ये इसमें यूरिकोस ग्लैंड्स भी हैं। ये फैट बॉडीज होती हैं, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकॉस ग्लैंड्स होती हैं, इन सब का काम क्या है, एक्सक्रीशन का काम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास इन्होंने बोला था कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, तो करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो इसमें पहले लिखा है ओनली वन, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, हमें जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये भी करेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ 2 एंड 3, 2 आपकी क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। देन इसमें सी में लिखा है बोथ 1 एंड 3, तो 1 भी करेक्ट है हमारी, 3 भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी हमारे गलत ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन है करेक्ट स्टेटमेंट्स का, वो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी, 1 and 3. Hope you understood it well. Best of luck.